तो मंगलवार का दिन देश के कई राज्यों के लिए जो है वो लेके आया है तनावपूर्ण बेहद। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक तक बम से उड़ाने की धमकियों ने प्रशासन और जनता की सांसें अटका दी। अदालतों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रही। हालांकि धमकी भरी फर्जी कॉल पाई गई, लेकिन इसी बीच केरल में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। गुजरात में मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हाईकोर्ट समेत 6 अदालतों को आरडीएक्स से उड़ाने का धमकी भरा मेल आया। सूरत कोर्ट के ऑफिशियल ईमेल पर रात के अंधेरे में संदेश भेजा गया था, जिसे सुबह देखते ही पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद आणंद, राजकोट, अहमदाबाद और भरूच की 17 अदालतों में भी हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक ये धमकी कथित तौर पर आतंकी संगठन LTTE के नाम से दर्ज की गई थी। आनंद में बम स्क्वाड ने अदालतों का कोना कोना खंगाला, लेकिन गनीमत रही कि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। फिलहाल पुलिस इस साइबर हमले के पीछे के असल सूत्रधार की तलाश में जुट गई है। धमकियों का सिलसिला सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहा। कर्नाटक के मैसूर जिला कोर्ट में भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पूरे परिसर को तुरंत खाली कराया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ जंक्शन पर उस वक्त दहशत फैल गई जब काशी एक्सप्रेस में बम होने की खबर मिली। सूचना मिलते ही ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मऊ में चेकिंग के दौरान एक कोच में लावारिस बैग देख यात्री चिल्लाने लगे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जांच शुरू की। करीब 3 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद जब कुछ नहीं मिला, तब जाकर प्रशासन और यात्रियों ने राहत की सांस ली। तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में ये मामला आगे बढ़ रहा है, तो भारत में धमकियां फर्जी निकली है और वहीं दक्षिण भारत के केरल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कन्नूर जिले में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में देसी बम बरामद कर लिया, जिसने सुरक्षा एजेंसी की चिंता बढ़ा दी है। केरल के कन्नूर जिले में पुलिस ने सोमवार रात और मंगलवार के बीच 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर कुल 12 देसी विस्फोटक उपकरण बरामद किए। इनमें सबसे चौंकाने वाली बरामदगी पन्नूर थाना क्षेत्र के एक स्कूल ग्राउंड से हुई, जहां तिरपाल के पीछे 8 क्रूड बम छिपा कर रखे गए थे। इसके साथ ही एक धारदार हथियार भी मिला। वहीं कन्नावम इलाके के एक सुनसान प्लॉट से 4 स्टील बम बरामद किए गए, जो एक बैग में रखे हुए थे। पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि क्या इन विस्फोटकों का इस्तेमाल किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए किया जाना था या इनका संबंध स्थानीय राजनीतिक हिंसा से है। देश भर में एक साथ मिले इन धमकियों और बरामदगी के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट पर है। गुजरात और कर्नाटक में आए ईमेल के IP एड्रेस को ट्रैक किया जा रहा है, ताकि अब पता चल सके कि क्या इन सब का आपस में कोई संबंध है। उत्तर प्रदेश के मई में पुलिस कंट्रोल रूम में को आए फर्जी कॉल की लोकेशन भी खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक शांति भंग करने की एक सोची समझी साजिश हो सकती है। फिलहाल सभी प्रभावित स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी लावारिस वस्तु को न छुए और अफवाहों पर ध्यान न दें। देश के 3 बड़े राज्यों में बम की धमकियां और केरल में विस्फोटकों की बरामदगी ने सुरक्षा तंत्र की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। हालांकि अदालतों और ट्रेनों में मिली धमकियां अफवाह साबित हुई, लेकिन केरल के स्कूल ग्राउंड से मिले बम की किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे हैं। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि देश विरोधी ताकतें अब डिजिटल और जमीनी दोनों स्तर पर दहशत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अब यह देखना होगा कि जांच एजेंसियां इन घटनाओं के पीछे छिपे असली चेहरों को कब तक बेनकाब कर पाती हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, TV 100 नोएडा।